मैं डॉक्टर रोहित भंडारी द होम्यो हीलर्स होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ और प्रेमांत का मैं ग्लोबल मेडिकल एडवाइज़र हूँ। आज यहाँ हम पीएचडी चैम्बर में आए हुए हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर RN वाही सर, डॉक्टर निर्मलजीत सिंह सर एंड डॉक्टर रुचि। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज ये जो कॉन्जिक्वेंटली 30वां कैंट मेमोरियल लेक्चर हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है सर, और बहुत ही मुश्किल बात भी है जो कि आप लोगों ने इसको इतना मतलब बीच में ब्रेक नहीं होने दिया। तो इसके बारे में सर आप कुछ बताइए। अगर मैं सिर्फ इस बार की बात करूं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे फेस करने पड़ते, क्योंकि नॉर्मली ये हमारा इवेंट होता है 2 दिन का, इस बार 1 दिन का। और लोगों ने कई क्वेश्चन भी किया कि इस बार 1 दिन का कैसे किया। उसका सिंपल एक बहुत रीज़न है कि हम लोग नॉर्मली आमतौर पर मई, जून, अप्रैल इसके बाद में हम तैयारी शुरू कर देते हैं। सब जगह यानी दिल्ली के बाहर वगैरह भी और उन सब जगह इनवाइट करते हैं, स्पीकर्स का भी करना। लेकिन इस बार चैलेंज ये था कि अप्रैल, मई, जून वी आर नॉट श्योर कि सितंबर में क्या पोजीशन होगी। पहले तो कोविड के बारे में आ रहा था बार बार, फिर उसके बाद में एक और थोड़े दिन से चला शुरू कि मंकी पॉक्स का, ये अगस्त में हुआ। फाइनल हमने डिसाइड किया चलो कुछ भी होने दो, प्रोग्राम तो करना ही है, इस बार फिज़िकल करना है। पिछले 2 साल कोविड की वजह से हम लोगों ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया था, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में सही बात है कि एक जो हमारे कल्चर में एक चीज़ है कि सामने मिलना, एक इंटरेक्शन जो है, इम्बाइब है, वो ऐसी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बगैर उसके जो है मज़ा नहीं आता, तसल्ली नहीं होती है अपनी आप की। वर्चुअल प्लेटफॉर्म की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। सारे दिन का प्रोग्राम तो होता रहा, लेकिन हमें पता कि इतना टायरिंग हो जाता था, तो ये पूछना होती है। लेकिन यहाँ पर एक फिज़िकली मिलने में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक आपस में आपका कम्युनिकेशन वगैरह, एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। कमी एक दूसरे की क्या होती है वो भी पता लगती हैं, वो भी ठीक करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो बट एनी हाउ सब लोगों का मैं तो कहूँगा कि कोऑपरेशन। हमें उम्मीद ये नहीं थी कि हम इस लेवल पर इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर ही कर पाएंगे। और सच बात बताऊं कि हमने इनिशियली सिर्फ ऊपर श्री राम हॉल जो है वो बुक कराया, जिसकी कैपेसिटी है ही सिर्फ 100 की, मैक्सिमम वो भी स्ट्रेच करके, अदरवाइज 90-95 की होती है। फिर उसके साथ में छोटा सा कमरा है, तो हमने सोचा कि बेटर है कि यार वहाँ पर 2-3 स्टॉल लग जाएंगे, उतना ही काफ़ी होगा, रिस्पॉन्स तो क्या होगा। मगर सबका, मैं कहता हूँ सबका आशीर्वाद कहूँगा, एसोसिएशन के से लगाओ, और जो लोग सब एंजॉय करते हैं। तो इस बार हमारे पास में मैक्सिमम पर 8 स्टॉल बन सकते थे। 8 स्टॉल के हमारे पास में 8 में भी क्या हुआ, 3 पार्टी ऐसी जिन्होंने कहा कि हमको तो डबल चाहिए। तो इनफैक्ट 5 हुए इन प्रेजेंस, और बाकी ये है कि फुल बिल्कुल। और आखिर में मतलब ये भी था कि हमें कुछ कहना नहीं पड़ गया, क्योंकि अभी तो हमने कहा आप सॉरी, अभी हो गया। हमारे साथ में अमित पटवाल हैं, ये आयुष कमेटी से रिटायर, और ये एंड डॉक्टर रवि राठौड़, ये जो हैं दे आर डूइंग द सेक्रेटरियल वर्क फॉर ऑल दैट वेरियस इवेंट्स का। तो पहले हमने छोटा जो कराया बुक ये था कि क्या होगा, पर जैसे से रिस्पॉन्स आ गया तो हमारे सामने फिर एक चैलेंज था कि ये ना हो कि हम एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, एंड खुशी भी होती है, और शायद ऑडिटोरियम में जगह भी है या नहीं है, खाली भी है। फिर मैंने अमित को कांटेक्ट किया, मैंने कहा अमित देखो ऐसे ऐसे है, अगर देखो तो इनको दोनों के चेंज करके अपने पुराने वेन्यूज पे आ जाते हैं। तो ये इस किस्म के था, एंड वी आर रियली मतलब ये कि थैंकफुल इट वेंट वेरी वेल। टॉपिक भी था वो, मैंने एक्सप्लेन किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट किया, फोकस ऑन चिल्ड्रन। वाई दे आर द, आई मीन दैट इज द जनरेशन जिन्होंने आगे लीड करना है कंट्री को। और सच बात है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जो है वो चिल्ड्रन जो है दे बी द मैक्सिमम सफरर्स की वो उम्र उनके खेलने कूदने की वो होती है, और वो उसकी वजह से सब जो है अपने लैपटॉप मोबाइल के अंदर बंद के रह गए। आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की बंद हो गई थी, तो ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा। तो अब हमें एज फिजिशियन हम लोग के साथ में ये भी चैलेंज है कि उनको अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकालना है। तो ये है, ये हमारा जो एक मैं प्रयास ही कहूँगा, ये सफल रहा आपका। हाँ,
डॉक्टर निर्मलजीत सिंह सर, अब जैसे सर ने भी बताया बच्चों का बहुत ज़्यादा हमको देखभाल करनी थी, और ये जो आज का टॉपिक है पीडियाट्रिक जर्नी विद होम्योपैथी, इसके बारे में सर कुछ बताइए। मैं अच्छा है। डॉक्टर निर्मलजीत सिंह, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन फॉर द लास्ट 47 ईयर्स, और SDH से मैं जब से ये कैंप शुरू हुए हैं तब से अटेंड कर रहा हूँ। मैं इनको टीम को बहुत मुबारक देता हूँ। डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस they have today held a very interesting session and with the very interesting subject, and all the speakers were really good, and it was a very good session. It was a learning for me also in many ways. और इनका जो इनिशिएटिव है, इनकी टीम, ये मेरे से वैसे सीनियर हैं एज वाइज डॉक्टर वाई, मगर इनकी स्पिरिट जो है वो यंग बॉय से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इनकी जो टीम है, इस दफ़ा 2 चीज़ें फर्स्ट हुई हैं। एक तो ये 1 डे सेशन फर्स्ट टाइम हुआ है 30 साल में, दिस इज 30th। सेकेंडली वोमेन एम्पावरमेंट हुई है कि इन्होंने वोमेन प्रेसिडेंट बनाई है डॉक्टर शैलजा। बहुत अच्छा। तो ये 2 फर्स्ट है, उसके लिए मैं इनको बहुत मुबारक देता हूँ। प्रेमानंद की बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि वो हमारे जितने होम्योपैथी के मैं देखता हूँ आयुष के प्रोग्राम है वो सारे कवरेज करते हैं। ये इनकी ग्रेटनेस है, अपना टाइम निकाल के कीमती। आई नो दे आर वेरी बिजी बट दे टेक आउट टाइम। आज सारा दिन उन्होंने कैंट मेमोरियल को कवर किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जहाँ तक बच्चों की बात है, आजकल बच्चे ओवर स्ट्रेस्ड हो गए हैं ड्यू टू द मैनी अदर रीजंस। एक तो कोविड में 2 साल वो 4 दीवारी में बंद रहे, उन्होंने बाहर किसी को देखा ही नहीं। कई बच्चे तो पैदा होने से 2-3 साल तो उन्होंने बाहर बच्चे देख के हैरान हो रहे थे। मेरा अपना ग्रैंडसन पैदा हुआ, उसके बाद किसी ने बाहर को उसको देखा, 3 आदमी घर के देख रहा था। जब वो बाहर निकला किसी बच्चे को देख के दूर भागता था। ही वॉज अफ्रेड भाई ये क्या चीज़ है। सही बात, ठीक है। और फिर बच्चों का 3-3 साल के बच्चों का वो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, मोबाइल की आदत पड़ गई उनको, और वो ऐसी आदत पड़ गई कि अब छोड़ते नहीं, एडिक्टिव हो गए। तो ये सारी चीज़ों से इन्होंने जो सब्जेक्ट चॉइस चूज़ किया है, मैं इसके लिए मुबारक। ये मॉडर्न डे बच्चों की प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चों की नहीं, उनके पेरेंट्स की भी हो गई है। तो इसलिए हाउ टू टेक देम आउट, और हमारे डॉक्टरों की भी ये प्रॉब्लम है, इट इज़ न्यू टू अस, ये पहले नहीं थी। तो अब हम डॉक्टर के चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करने हैं, जो हमने बहुत कुछ लर्न किया है, इसके लिए आई एम थैंकफुल टू देम। आई विश देम ऑल द बेस्ट। डॉक्टर रुचि, ये जो आज का टॉपिक जैसे सर ने भी बोला, नीड ऑफ द आवर है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने आज बहुत इतने अच्छे रिनाउंड स्पीकर्स आए, उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, तो आपने यू थिंक कि आपने यहाँ से कुछ आज सीख के जाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल SDHA टीम, सर एंड हिज टीम। और बहुत बढ़िया था ये सेशन। मतलब इसमें आपको एलोपैथिक पार्ट तो डायग्नोसिस हो गया, प्रोग्नोसिस हो गया, साइकोलॉजी पार्ट हो गया, प्लस हमें होम्योपैथिक पार्ट कैसे अप्रोच करना है, कैसे एंट्री पॉइंट है, बच्चा आता है तो कैसे आपको ऑब्ज़र्व करना है। सिर्फ पेरेंट्स की बातों से नहीं कि पेरेंट्स ने कह दिया कि बच्चा ऐसे नहीं, उसको ऑब्जर्वेशन से हमें कैसे बच्चे को देखना है। क्योंकि जैसे सर ने बोला कोविड के बाद, मतलब मेरे पास केसेस हैं जिसमें सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बच्चा कहता है कि वो डरता है या रोता है कि नहीं मुझे मम्मी के पास रहना है, मुझे नहीं जाना है। तो हमें कैसे बच्चे को भी देखना है, उसकी मेडिसिन चूज़ करनी है, और हमने कैसे पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करनी है। क्योंकि ये हार्ड टाइम था, जैसे सर ने बताया 2 साल इतना ज़्यादा हार्ड टाइम था। तो हमें ये सब कुछ बहुत अच्छे से सीखने को मिला यहाँ पे। मतलब साइकोलॉजिस्ट भी ट्यूलिका मैम थी, मुक्तेंद्र सर थे, एंट्री पॉइंट बताया, तो दैट वाज वेरी वेरी गुड। हमारे साथ में मिस्टर अमित पटवाल हैं, जो कि PhD चैम्बर में आयुष डिपार्टमेंट को देखते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं SDHA टीम डॉक्टर वाही और उनके एंटायर टीम को बधाई देना चाहूँगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट विद PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज़ द 30th एडिशन ऑफ Kent Memorial Lectures, which happened after COVID, because last 2 years we did the Kent Memorial Lecture virtually. So I would like to personally congratulate Dr. Vahi sir and the entire team of SDHA for organizing it, and I look forward कि आगे भी आने वाले सालों में भी हम ऐसे करें और बेहतर करें इसे। मैं फिर से SDHA टीम, डॉक्टर वाही सर,
को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, मैं रोहित भंडारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जहाँ भी आयुष का या होम्योपैथी का कोई भी प्रोग्राम होता है ये जाते हैं, और होम्योपैथी को इतना इन्होंने पॉपुलर कर दिया है कि जहाँ भी देखो एवरी संडे मेरा तो बिजी करती है इन्होंने। आप तो घर से निकलते ही हैं, मुझे भी घर से निकलवा दिया है। अब हर संडे को इनका कोई ना कोई कैंप लगा होता है और होम्योपैथी को पॉपुलराइज कर रहे हैं। ये इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर ने जैसे बोला कि हम लोग जो है कैंप्स लगाते रहते हैं, द होम्यो हीलर्स होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड, और प्रेमांत के साथ मिलके भी अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी भी हम कर रहा, नेक्स्ट संडे भी एक कैंप है, उसके बाद फिर उसके 9 अक्टूबर को भी कैंप है। तो सर होम्योपैथी और बाकी पैथीज़ को भी हम साथ में लेके चलते हैं। तो सर उसके बारे में आप सर कुछ कह सकते हैं कि ये हम लोग ठीक कर रहे हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मेरी तो एक और भी ओपिनियन है कि जितना ज़्यादा आप मोबिलाइज़ करेंगे, सिर्फ देखिए, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि कैंप में जो औरों को बेनिफिट, वो तो है ही हम लोग, लेकिन मेरी एक आपसे निवेदन है जी कि होम्योपैथ्स को भी थोड़ा जगाइए। वो तो है ही। गवर्नमेंट के देखिए, वेरियस गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस वगैरह आते हैं या जो भी डेवलपमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये लोग सब के सब मुझे कोलीग्स हैं मेरे, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इतना एक्टिव इन्वॉल्व नहीं करते हैं। उनका मेरे को यही सबके लिए कहना है कि भैया अपने चार दीवारी से निकल कर के बाहर आन के देखो। अपने आप की सिर्फ तारीफ से कुछ नहीं होता है जब तक कि आपको दूसरे से ना मिले, और बाहर क्या हो रहा है, कहाँ का चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको देखना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर उसके आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। मासेस में इम्पैक्ट लाना है तो अपनी प्रेजेंस शो करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एंड PhD चैम्बर हैज़ गिवन अस ए गुड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हम आके कुछ बातें जो होती है, जो कहते हैं, कर सकते हैं। हम लोग सर आपके साथ हैं, जो भी हम लोग होम्योपैथी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको मालूम है आप करते ही रहते हैं, एंड वी आर ऑलवेज विद यू फॉर एवर। और मैं आपको द होम्यो हीलर्स होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड और प्रेमांत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर, और आगे भी ऐसे ही KML में हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।